गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लिंग संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं प्रकाश चंद्र माथुर आपको संस्कृति के बारे में विस्तार से अध्ययन कराऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि संस्कृति का क्या मतलब होता है, क्या उसका अर्थ होता है। देखिए, मनुष्य द्वारा अप्रभावित प्राकृतिक शक्तियों को छोड़कर जितनी भी मानवीय दशाएं हमारे चारों ओर प्रभावित करती हैं, उन्हीं की संपूर्ण व्यवस्था को हम संस्कृति कहते हैं। तो देखिए, प्रकृति के अंदर जो शक्तियां हैं, अगर हम उनको छोड़ दें और जो मानवीय दशाएं हैं, मानव जिन ने जो निर्मित की है, उनको चारों ओर से जो प्रभावित करती है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं? संस्कृति कह रहे हैं। संस्कृति मात्र शिष्टाचार के ढंगों अथवा विनम्रता से नहीं लगाया जा सकता, अपितु संस्कृति एक व्यवस्था है जिसमें हम जीवन के व्यवहारों को सीखते हैं। हमारे आचार विचार, व्यवहार, तौर तरीके जो प्रतिमान हैं, भौतिक अभौतिक प्रतीक, परंपराएं, विचारें, सामाजिक मूल्य तथा आविष्कारों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इन्हीं बहुत सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो संस्कृति है वो हमारे व्यवहारों के माध्यम और प्रतिमानों के माध्यम भौतिक अभौतिक चीज़ों और विचारों से चलती है। आगे देखते हैं एक परिभाषा हम राइट्स वीर स्टडी के अनुसार, संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वह सभी विशेषताएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। तो देखिए, ये परिभाषा राइट्स वीर स्टडी के है। ये कहता है कि जो संस्कृति है वो एक जटिल संपूर्णता है। जटिल संपूर्णता का मतलब है इसमें संपूर्णता तो है लेकिन थोड़ी थोड़ी जटिल है। हर व्यक्ति इस संस्कृति को नहीं अपना सकता, हर इसके आचार विचार को नहीं जानता, न अपना सकता है, जिससे वह सभी विशेषताओं को सम्मिलित करता है जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं। कोई भी चीज़ है, हर चीज़ पर पहले विचार करते हैं, फिर उस पर कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। जैसे कई जगह हम देखते हैं कि फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो वो हमारा संस्कृति का हिस्सा ही तो हैं। अगर हम उन्हें तौर तरीक़ों से बनाते हैं, विधि विधान से बनाते हैं, तो हम पाते हैं कि जो हमने संस्कृति की विशेषता जो परंपरागत रूप में चली आ रही है, उसका हमने सम्मान किया और पूर्ण तरीके से उसको पूर्ण किया और उसका लाभ भी हमें मिलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम संस्कृति की विशेषताएं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ग्राह्यता। देखिए, ग्राह्यता का क्या मतलब होता है। ग्राह्यता जो हमें पूर्व अर्जित की है, पूर्वजों से अर्जित की है, उसी संस्कृति को हम ग्राह्यता कहते हैं। देखिए, परिवार होता है, परिवार में सदस्य होते हैं, माता पिता बहन भाई, है ना। तो वो हमें बताते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, किसने ये देन दी है, इसको क्यों मानते हैं,
इसकी करने से क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है? परिवार के सदस्य सिखाते हैं। और उसको हम क्या करते हैं? एस्पेक्ट कर लेते हैं। और जब हम एस्पेक्ट कर लेते हैं यानी स्वीकार कर लेते हैं तो हम उनके ग्राहता हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है सामाजिक विरासत। देखिए, सामाजिक विरासत का मतलब है कि जो पुराने समय से चली आ रही है, कहते ना, ये प्रॉपर्टी हमारी विरासत है, ये घर हमारा विरासत है, ये ज़मीन हमारी विरासत में मिली है। तो उसी प्रकार से संस्कृति भी हमें क्या मिली है? अपने पूर्वजों से मिली है। और संस्कृति के बिना हम आधे अधूरे से रहते हैं। मनुष्य संस्कृति को बिना किसी प्रयास के अचेतन मन से ही सीख लेता है। हम आजकल संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम संस्कृति के बारे में जान सकते हैं, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि संस्कृति क्या है हमारी, और विशेष तौर पर हमारी संस्कृति क्या थी। इस कोई कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्यक्रम को कैसे आयोजित किया जाए, क्या क्या इसमें पूर्वजनों का सहयोग था, जो पूर्वजों के अनुसार ही इसे रखा जाए। समाज ऐसे व्यक्तियों को स्वयं सम्मिलित नहीं करता, अतः मनुष्य को सामाजिक विरासतों के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? सामाजिक विरासत के आदर्शों का क्या करना चाहिए? अनुकरण करना चाहिए। तभी हमारी सामाजिक विरासत जीवित रह पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक सीखे हुए व्यवहार प्रतिमान। सांस्कृतिक सीखे हुए व्यवहार प्रतिमान। देखिए, संस्कृति में सीखे जाने का गुण विद्यमान होता है, अतः संस्कृति सीखे हुए व्यवहारिक आदर्शों का संपूर्ण योग है। संस्कृति को समाज में आकार ही सीखा जाता है। देखिए, ये कहना चाह रहा है कि आदर्श रूप में हम संस्कृति को व्यवहार के रूप में प्रतिमान के माध्यम से हम सीखते हैं। यानी कोई हमारा रीति रिवाज भी हो सकता है, आचार विचार भी हो सकता है, नियम भी हो सकते हैं, तो उनको हम आदर्श के रूप में सीखते हैं, है ना। फेस्टिवल जो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? कि हमारे समय पहले पूर्वज बनाते आए, हम उनका क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति में देते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि वह व्यवहार, वह संस्कृति, वह प्रतिमान आगे चलकर एक आदर्श बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। संस्कृति क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए, हमें इसमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपने आप ही आगे आगे चलती रहती है, क्योंकि ये मनुष्य के जो परिवार है, परिवार ही इसे क्या करता है? फलीभूत करता है और इसे आगे बढ़ाता रहता है, और हम इसको आगे चलकर एक प्रतिमान के रूप में या आत्मसात करके इनका अनुसरण करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी संस्कृति जिंदा रहे। गवर्नमेंट भी इसके लिए भरसक प्रयास करती है कि संस्कृति कायम रहे। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति मानव समाज का सार है। संस्कृति मानव समाज का सार है। देखिए, समाज के, देखिए, जो हम नियम कानून रीति रिवाज बनाते हैं, आचार विचार बनाते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इस तरीके से बैठना चाहिए, इस तरीके से उठना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे नियम कानून जो हम बनाते हैं, वही तो हमारी संस्कृति है।
तो समाज में के नैतिक व चारित्रिक व्यवहारिक आदर्शों की झांकी संस्कृति में मिलती है कि समाज में क्या नैतिकता है, क्या उसका चरित्र है, क्या उसके व्यवहार हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर, है ना, तो इंडिया गेट पर बहुत सारी झांकियाँ निकलती हैं। तो वो ये प्रदर्शित करना चाहती हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। तो उसमें विभिन्न विभिन्न राज्यों के, जैसे 29 राज्य हैं, तो 29 राज्यों की संस्कृति के बारे में उसमें वर्णन होता है। बाकायदा एक झांकी निकाली जाती है प्रत्येक राज्य की। तो उससे हमें ये प्रतीत होता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी विरासत क्या है, हमारा नैतिक चरित्र क्या है, हम किस तरीके से लोगों के आदर्शों को व्यवहार में डालते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हमें कहाँ से मिलती हैं? मानव समाज के सार से मिलती हैं, और उन्हीं को गुणों को हम इतिहास में निचोड़ देते हैं, और वही इतिहास क्या बन जाता है? संस्कृति बन जाता है। तो जो हमने इतिहास निचोड़ा है वो उसका सार हो जाता है, और उसे हम आगे बढ़ाते रहते हैं। जैसे गणेश उत्सव है, ठीक है, अब हर जगह गणेश जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी उत्सव है, दीपावली बनाई जाती है, होली बनाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संस्कृति में हैं, और सभी मिलजुल कर इसका क्या करते हैं? आनंद तरीके से इसको अपनाते हैं व इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण होता है। तो देखिए, संस्कृति में हस्तांतरण होने का गुण होता है। हस्तांतरण मतलब ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे हम? ट्रांसफ़र हम ऐसे करेंगे, जो परिवार है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करेगा? हस्तांतरित करेगा। और हस्तांतरित करने के एक माध्यम होगा मानव की भाषा एवं प्रतीक। इन माध्यमों से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम बताएंगे कि इस तरीके से हमें ये कार्य करना है। जब हम इस कार्य को करने में संपन्न हो जाएंगे तो वही संस्कृति का हस्तांतरण कहलाएगा। तो वही इसका क्या कहलाएगा? गुण कहलाएगा। और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि परिवार उसका सहयोग करे। परिवार में बच्चों का सहयोग मिलने से क्या होगा कि संस्कृति आगे बढ़ेगी और उसका हस्तांतरण बड़ी सरलतापूर्वक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृति परिवर्तनशील होती है। देखिए, आज भौतिकवादी युग है, और पहले जो संस्कृति अपनाई गई थी उसमें बहुत कुछ सुधार हो चुका है। आज हम केवल उसमें सुधार ही नहीं लाए, बल्कि उसमें मॉडिफाई भी कर दिया है हमने, और बहुत सारे उसमें परिवर्तन आ गए हैं। और परिवर्तन स्वाभाविक नहीं आते हैं, बल्कि धीरे धीरे स्वयं ही चलते चले आते हैं। समय के अनुसार धीरे धीरे वो संस्कृति घटती जाती है, क्योंकि लोगों के पास में भी क्या होता है? समय कम होता जा रहा है और पैसा कम होता जा रहा है। इसलिए लोग अपने को सीमित रूप में उसका उपयोग करने लगे हैं। सीमित रूप में ही क्या बनाने लगे हैं? संस्कृति का लालन पालन पोषण करने लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, संस्कृति में संतुलन तथा संगठन का गुण निश्चित होता है। देखिए, संस्कृति जो होती है उसमें संतुलन होता है, स्वयं अपने आप में संतुलन करती है। और संगठन का गुण इसलिए होता है कि जो परिवार होते हैं वही उसका संगठन होते हैं। कोई फेस्टिवल को अपन बनाते हैं तो उस धर्म के काफ़ी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, है ना। जैसे बजरंग दल है,
तो बजरंग दल क्या है? हिंदुओं का दल है, हनुमान जी की पूजा करता है। तो जैसे भरतपुर में अभी एक हनुमान रसोई चलाई थी, तो वो क्या थी? जन सेवा के लिए थी, जो भूखे हैं कोई भूखा ना सोए इसके लिए। तो इसका माध्यम ही ये है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, प्रचार करना है। तो उसके लिए एक संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। तो संतुलन स्थापित करने के लिए हमने संगठन भी बना रखे हैं जो इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। हमारे मंदिर मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, तो उनकी संस्कृति है कि लंगर का आयोजन किया जाए, हर भूखे को भोजन कराया जाए। तो वो भी एक संस्कृति का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। देखिए, जैसा कि उपरोक्त बिंदुओं से हमने स्पष्ट किया है कि जो मानव की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए संस्कृति बहुत ही आवश्यक है। यानी जो मनुष्य की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से होती है। व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं में असफल रहता है तो संस्कृति उसे निरंतर बनाए रखती है। संस्कृति के माध्यम से मनुष्य अपने निरंतर बने रहने की संभावना रहती है। भोजन, वस्तु, आवास, खोज, सामाजिक आदर्शों के अनुरूप व्यवहार इत्यादि को सिखाता है। संस्कृति के माध्यम से मानव आवश्यकताओं की क्या होती है? पूर्ति होती है। जो मानव की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति संस्कृति के माध्यम से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, संस्कृति व्यवस्थापन या अनुकूलन करने का गुण होता है। यानी व्यवस्थापन का मतलब होता है व्यवस्था करना, और उन्हें अनुकूलन माध्यम देना, अनुकूल समय देना, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तनशील होकर भौगोलिक व सामाजिक दशाओं के अनुरूप व्यवस्थित हो और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। देखिए, संस्कृति जो है, समाज, आदर्श, नियम, प्रतिमान आते हैं, और एक समूह जो होता है, एक समुदाय जो होता है या एक समाज जो होता है उसके लिए एक आदर्श होता है। प्रत्येक के धर्म गुरु होते हैं, प्रत्येक जाति में धर्म गुरु होते हैं। लोग उनको धर्म गुरु बना लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं, एक उत्सव बनाते हैं, एक फेस्टिवल बनाते हैं। जैसे शिवाजी उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर, तो वो क्या है, वो उन्होंने अपना उनको वो बना लिया है, भगवान बना लिया है, ईश्वर बना लिया है। उनकी प्रेरणा, उनको एक प्रतिमान बना लिया है। तो उनके आदर्शों, उनके प्रतिमानों के आधार का हम अनुसरण करते हैं और आगे चलते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। और सामाजिक आदर्शों के प्रतिकूल उनके आचरण करने वाले व्यक्ति की आचरण करते हैं, है ना, कि हमें अच्छा आचरण करना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, संस्कृति सार्वभौमिक, सामाजिक और विशिष्ट होती है। देखिए, सार्वभौमिक यानी सभी जगह, सामाजिक यानी सोशल, और विशिष्ट माने कोई नयापन हो, कुछ उसमें विशिष्टता हो, इस तरह की संस्कृति होती है। तो संस्कृति के बिना समाज की कल्पना करना कोरी कल्पना मात्र है, क्योंकि जब तक हमारी संस्कृति नहीं होगी कि हमारे क्या रीति रिवाज हैं, कि कैसे हमें शादी करनी है, कैसे हमारा कोई अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार करना है, तो वो सारी चीज़ें संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। समाज आधुनिक हो अथवा प्राचीन हो, उन्नत हो या पिछड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी अपनी एक संस्कृति अवश्य होती है ना।
आप कहते हैं कि छोटे छोटे कबीलों में बटा होता है, छोटे छोटे उन उसमें बटा होता है, लेकिन वहाँ पर भी उनकी संस्कृति होती है, आचार विचार होते हैं। संस्कृति के अंतर्गत संपूर्ण समाज आता है, ना कि व्यक्ति विशेष। एक व्यक्ति विशेष संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि पूरा समाज संस्कृति के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। और संस्कृति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर ना होकर पूरे समाज पर निर्भर करती है, पूरे समाज पर निर्भर करती है। प्रत्येक समाज की अपनी एक अलग विशिष्टता होती है, जो उस समाज की संस्कृति में साफ परिलक्षित होती है। इस विशिष्टता का प्रमुख कारण उस समाज की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं। जो विशिष्टता है, क्या उस समाज की सामाजिक परिस्थितियाँ रही थी, आर्थिक स्थिति रही थी, भौगोलिक परिस्थितियाँ रही थी। जैसे अगर सामाजिक स्थितियाँ सही रही हैं तो संस्कृति का लालन पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर आर्थिक स्थिति और अच्छी है तो बहुत अच्छी तरीके से उसका क्या किया जाएगा, उसको मनाया जाएगा। ठीक है। और भौगोलिक परिस्थितियाँ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुट पाएंगे। अगर पहाड़ी इलाका है तो लोग कम जुट पाएंगे, जबकि मैदानी इलाके में संस्कृति का लालन पालन पोषण अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि वह सुविधाजनक तरीके से लोग वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो यही आज हमारा संस्कृति का टॉपिक था, संस्कृति की विशेषताएं थी। थैंक यू, धन्यवाद।